मंगल मैत्री। आज हम पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं, उनके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, जब व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से पर घाव बन जाए और रक्त बहने लगे तो सर्वप्रथम उस स्थान पर साफ कपड़े को कसकर बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर, भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुएं। जिस तरह भानुमति के पिटारे में कई तरह की वस्तुएं मौजूद होती हैं, उसी तरह अगर हम खून की एक बूंद को भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद तथा कुछ रंगहीन होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगहीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर, जब हमारे शरीर को उचित पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता तो हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होना कम हो जाता है। शरीर में रक्त की कमी होने लगती है और रक्त में होने वाली लाल कणों की इसी कमी को अनीमिया कहते हैं। अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन मिलते रहें, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, पेट में कीड़े प्राय दूषित जल पीने और दूषित खाना खाने से होते हैं। कुछ ऐसे किस्म के भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में होते हैं और उनसे निकलने लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे पेट में चले जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। भोजन करने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। खास किस्म के कीड़ों से बचने के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए तथा नंगे पैर इधर उधर घूमने से बचना चाहिए। प्रश्न 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? उत्तर, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि जब रोगाणु शरीर पर हमला करते हैं तो रक्त के सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव होता है वहां रोगाणुओं को हमारे शरीर के भीतर घर करने नहीं देते। इस प्रकार वे बहुत से रोग से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें वीर सिपाही कहा जाता है। प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? उत्तर, ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। अतः ब्लड बैंक में रक्तदान से हम खून की आवश्यकता वाले मरीजों की जान बचा सकते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से निम्न में से कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली, फेफड़े। उत्तर नंबर 7, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल रक्त कण पहुंचाते हैं।